ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा लड़का दीपक दुबे है, जो कभी कक्षा 12वीं का टॉपर हुआ करता था। अपने इलाके में काफी नाम भी बनाया था और इसे दिखने में चेहरे पर एक मुस्कान के साथ साथ काफी सीधा भी लग रहा है, लेकिन इस मुस्कान के पीछे छिपी है हकीकत। जब सामने आती है तो लोगों के होश भी उड़ जाते हैं। एक लड़का जो कि एक वक्त परीक्षा में अव्वल आकर अपने माता पिता का नाम ऊंचा करता है, सिर्फ कुछ सालों के भीतर ही एक रात उस मकान में कुछ ऐसा खौफनाक होने वाला था जिसने न केवल परिवार को खत्म कर दिया बल्कि लोगों को रिश्ते से भरोसा भी तोड़ दिया। जितने भी छात्र हैं या अभिभावकता है तो कृपया इस मामले को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको यह बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। समय था 19 फरवरी 2026। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले का एक छोटा सा गांव सवांगा। दोपहर के करीब 11 बज चुके थे, लेकिन राजू दुबे का कुनबा आज सवेरे से ही घर से बाहर नहीं दिख रहा था। इसी छोटी सी कोठरी में राजू दुबे अपनी पत्नी कमलावती दुबे, छोटे बेटे दलीप दुबे और बड़े बेटे दीपक के साथ रहते थे। जब पड़ोसियों ने गौर किया कि आज सुबह से इनके घर से कोई बाहर नहीं निकल रहा है, कोई बाहर दिखाई नहीं दे रहा है, तो थोड़ा सा अंदेशा हुआ। इसलिए कुछ लोग जाकर उनके घर का किवाड़ खटखटाने लगते हैं, मगर अंदर से कोई भी उत्तर नहीं आता है। इसके बाद वो लोग उनके घर की खिड़कियों से झांककर भीतर देखते हैं, लेकिन जैसे ही वह लोग जाकर खिड़की से भीतर देखते हैं, अंदर का दृश्य देखकर सबका मन एक पल के लिए वहां पर पूरा का पूरा बैठ जाता है। अंदर का दृश्य बहुत ही डरावना था। दीपक के माता पिता और छोटा भाई तीनों मृत होकर घर के भीतर फर्श पर पड़े थे। उन्हीं के समीप उनके घर की बिल्ली भी मरी हुई थी और उन सब सबों के बीच में बैठा था दीपक, और अपने घर का भीतर से फाटक बंद करके अंदर बैठा हुआ था। लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और कुछ ही देर में पुलिस वहां पर पहुंच गई। पुलिस जैसे ही घर का दरवाजा तोड़कर भीतर जाती है तो अंदर से नजारा और भी ज्यादा भयानक हो जाता है। घर के एक कोने में दीपक का छोटा सा भांजा प्रशांत डरे हुए हाल में छिपकर बैठा हुआ था। वह किसी तरह से दीपक से अपनी जान बचाकर वहां छिपकर बैठ गया था। उस छोटे से बच्चे ने अपनी आंखों से वह पूरी काली रात देखी थी जिसने एक ही पल में पूरे कुनबे को खत्म होते देखा था। पुलिस उन तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है और जब पोस्टमार्टम की जांच आती है तब एक और डरावनी बात पता चलती है। रिपोर्ट के अनुसार उन तीनों की मृत्यु पिछली रात ही हो गई थी, यानी कि लगभग 12 घंटे से भी ज्यादा वक्त से दीपक उन्हीं लाशों के बीच में घर के अंदर बैठा हुआ था। जब पुलिस दीपक को पकड़कर वहां से ले जा रही थी तब दीपक अचानक से मुस्कुराने लगता है, जैसे इसे इस बात का जरा भी दुख नहीं है। और वो आखिर उस रात उसके भीतर ऐसा क्या हो गया था, इस मुस्कुराहट के पीछे आखिर क्या राज दबा था, इस बात को समझाने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ साल 2018 में। तो इस घटना की मुख्य कहानी की शुरुआत होती है साल 2018 के आसपास से, जब दीपक ने 12वीं की परीक्षा बहुत अच्छे अंकों से पास की थी और वो टॉपर बनकर नाम रोशन कर रहा था। पूरे गांव के लोग दीपक पर गर्व महसूस कर रहे थे। गांव और समाज के लोग अब उससे बड़ी बड़ी आस रखने लगे थे। सबको लगता था कि आगे चलकर यह लड़का जरूर कुछ बड़ा करेगा। इसी के बाद दीपक ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी। उसका एक बड़ा लक्ष्य था कि वह भारतीय सेना से जुड़े। इसके लिए वह दीपक दिन रात मेहनत कर रहा था, हर तरीके से खुद को तैयार कर रहा था। साथ ही वह सीआरपीएफ की भी तैयारी कर रहा था ताकि वह किसी भी तरीके से वतन की सेवा कर सके और साथ ही अपने घर की स्थिति को थोड़ा सा बदल सके। लेकिन कई बार हमें जीवन में वह चीज नहीं मिलती है जिसे हम दिल से चाहते हैं। जब शारीरिक जांच का समय आया तब दीपक को पता लगा कि उसके पैरों में कुछ दिक्कत है। इसी वजह से उसका सेना की दौड़ में चुनाव नहीं हो पाया और साथ ही सीआरपीएफ की दौड़ में भी वह चुना नहीं जा सका। बस उसी पल दीपक का सालों से देखा हुआ लक्ष्य एक झटके में टूट गया। वह बात दीपक के दिल में इतना बड़ा सदमा कर गई थी कि वह अंदर से काफी टूट गया था, जैसे उसका लक्ष्य एक ही पल में बिखर सा गया हो। लेकिन घर की हालात भी इतनी अच्छी नहीं थी। दीपक के पिता मजदूरी करके किसी तरह से अपना घर चला रहे थे, इसलिए दीपक ने भी अपना सेना का लक्ष्य छोड़कर और दूसरी प्रतियोगिताओं परीक्षाओं की तैयारी भी शुरू कर दी थी। 3 सालों तक दीपक लगातार कड़ी मेहनत से तैयारी कर रहा था और अलग अलग परीक्षाएं देता रहा, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी उसका हर बार कुछ अंकों से रह जाता था और सूची में उसका नाम नहीं आता था। बार बार मिल रही इन्हीं असफलताओं और घर की जिम्मेदारियों के दबाव में धीरे धीरे दीपक की दिमागी सेहत पर भी बुरा असर पड़ना शुरू हो गया था और वो दिखाई भी देने लग गया था। उसे लगने लगा था कि अगर वह 12वीं का टॉपर होने के बाद भी अपनी जिंदगी में एक नौकरी नहीं पा सकता, वो कुछ नहीं कर सकता है, तो लोग क्या कहेंगे।
लोग तो उससे बहुत बड़ी बड़ी आस लगाए बैठे हुए थे और ऊपर से वह अपने घर का बड़ा बेटा था। उसके माता पिता की उम्मीद भी उसी पर टिकी हुई थी। दीपक को यह भी डर लगने लगा था कि अगर वह कुछ नहीं कर पाया तो कहीं उसे अपने छोटे भाई की तरह मजदूरी न करनी पड़ जाए। इन्हीं सब चिंताओं में लगकर वो ज्यादातर सोचने के कारण उसकी मानसिक सेहत है वो धीरे धीरे बिगड़ती गई और दीपक क्या डिप्रेशन में चला गया। वह लोगों से दूर रहने लगा और अक्सर अकेले ही और खामोश रहने लगा। बात धीरे धीरे इतनी बिगड़ गई कि एक समय ऐसा भी आया जब दीपक लोगों से कहने लगा कि उसके अंदर कोई बुरी आत्मा घुस गई है। उसकी बातें और बर्ताव दोनों ही बदलने लगा। कभी वह अजीब सी बातें करता तो कभी अजीब सी हरकतें करने लगता। एक तरीके से दीपक पूरी तरह से मानसिक अस्वस्थ लगने लग गया था, जिसे देखकर उसके परिजन भी काफी परेशान हो गए थे। पर ऐसे हालात में अक्सर गांव के लोग झाड़ फूक पर बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं और उन्हें लगता है कि शायद उस व्यक्ति के अंदर कोई बुरी ताकत, बुरी आत्मा घुस गई है। दीपक के घर वाले भी उसे झाड़ फूक के लिए जाम सवारी मंदिर ले गए थे और बाद में जाकर उसका नागपुर भी इलाज चल रहा था। लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इतनी सारी कोशिश और झाड़ फूक के बाद भी दीपक के अंदर कोई भी सुधार नहीं दिख रहा था। 18 फरवरी की रात दीपक हमेशा की तरह घर के एक कोने में चुपचाप अकेला बैठा हुआ था। उस समय घर में खाने की तैयारी चल रही थी। उसकी माँ रसोई में भोजन बना रही थी और पास में ही उसका पिता और छोटा भाई बैठे हुए थे। उस दिन दीपक का छोटा भांजा भी उनके घर आया हुआ था। घर में ना कोई विवाद था, ना कोई भैंस थी, सब कुछ बिल्कुल सामान्य चल रहा था। लेकिन अचानक दीपक पास में ही पड़ी एक लाठी उठाकर लाता है और बिना किसी कारण के अपने छोटे भाई पर हमला कर देता है। यह देखकर दीपक के पिता उसे रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं और अपने छोटे भाई को बचाने के लिए उसे गोद में ले लेते हैं। उन्हें लगा कि शायद दीपक इसे थम जाएगा, लेकिन हुआ उसका बिल्कुल उल्टा। अब दीपक वापस आकर उसके माता पिता के ऊपर भी प्रहार करना शुरू कर देता है। अब वह उस लाठी को छोड़कर एक लोहे की रॉड उठा लेता है और उसी से उसके माता पिता और छोटे भाई तीनों के ऊपर प्रहार करने लगता है। यह प्रहार इतना तेज था, इतना घातक था कि उन तीनों की वहीं पर जान चली जाती है और बचा उसका छोटा सा भांजा। उस समय वह यह सब देखकर और थोड़ा सा चोट खाने के बाद वह अचेत हो गया था, जिससे दीपक को लगा कि शायद वह भी खत्म हो गया है। लेकिन उसका भांजा अभी जीवित था। वह दबे पांव जाकर एक कोने में छिप जाता है। पूरी रात उन्हीं लाशों के साथ उस घर के भीतर एक कोने में जाकर उसका भांजा छिपा रहता है। दीपक के खौफ से और सौभाग्य से उसका भांजा इसी तरह से बच जाता है। दीपक ने अपने घर की बिल्ली तक को नहीं छोड़ा। दीपक ने उसे भी मौत की नींद सुला दिया। गिरफ्तारी के बाद दीपक का बर्ताव इतना हिंसक हो गया कि पुलिस को उसके हाथ पैर रस्सियों से बांधने पड़े। उसके बाद उसे इंजेक्शन देकर शांत किया गया और 11 पुलिसकर्मियों की टोली के साथ ग्वालियर की एक जेल में ले जाया गया, जहां उसे आम अपराधियों से अलग रखा जा रहा है। अब तक दीपक ने इन सारे कत्लों के पीछे की वजह तो नहीं बताई है, लेकिन यह साफ देखा जा सकता है कि यहाँ पूरा मामला लगातार नाकामियों के बाद बिगड़ती मानसिक सेहत का एक बड़ा कदम था। जहां पैसा, बेरोजगारी और भर्तियों के इन्हीं सारे दबावों के बीच एक समय का टॉपर भी इस तरीके से हार गया, क्योंकि हमारे समाज में अक्सर जो प्रथम आता है उसे बस जितना ही सिखाया जाता है, उसे यह नहीं सिखाया जाता कि हमारे समाज की असफलता को कैसे झेलना है, हार को कैसे झेलना है। यह हमारे समाज में वैसे लोगों को सिखाया ही नहीं जाता है जो हर बार सफल हो जाए हैं, और शायद इसी का कारण यह मामला है। आप लोग इस मामले के बारे में क्या सोच रहे हैं? आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में किसी और केस के साथ। तब तक के लिए अलविदा।